नमस्कार, प्रणाम साथियों। किताब कैसे लिखते हैं, किताब कैसे लिखनी है, इस बात को डिस्कस करने से पहले शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जो सामने वाला है उसने क्या किताबें लिखी हैं। तो मेरे बारे में मैं एज ए राइटर काफ़ी किताबें लिख चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है कि सामने वाले को एक्सपीरियंस भी है, ऐसे ही बस वीडियो बना दिया, तो आप गूगल पे मेरा नाम टाइप कीजिए, कृष्णा शर्मा। अब वहाँ एज ए राइटर मेरी बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगी, जिसमें से दो किताबें बेस्ट सेलर भी रही हैं। आप उनको भी चेकआउट कीजिए और अपना रिव्यू भी दीजिए। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कि हम किताबें कैसे लिख सकते हैं। दो तरह की किताबें जनरली हम लोग लिखते हैं, एक तो एकेडमिक बुक्स और दूसरा हम फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। तो क्योंकि मेरी बुक्स जो ज़्यादातर हैं एकेडमिक्स हैं, मैंने नॉन फिक्शनल सिर्फ दो किताबें लिखी हैं, जिसमें एक नोवेला है मेरा वाई मोदी बिकेम सेंट, वो थोड़ा ठीक ठाक सेल हुआ था। उसके रिव्यू भी चेक कर सकते हैं आप, अमेजोन गूगल सब जगह वो अवेलेबल है। इसके अलावा एक वेकिंग हिंदू थी, वो मेरी नॉन फिक्शनल बुक थी। ये दो थी, लेकिन एकेडमिक बुक्स में मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी बुक्स हैं मेरी, अभी थ्योरी की बुक और एक आने वाली है मेरे सब्जेक्ट में। तो वहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे एज ए बिगिनर आप राइटिंग शुरू कर सकते हैं, एक अच्छी बुक लिख सकते हैं, बुक कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, वो शुरू करेंगे। तो आई होप आपने चेकआउट जरूर किया होगा मेरे बारे में। अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हम किताबें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम एकेडमिक बुक्स लिखते हैं, क्योंकि मैं एकेडमिक बुक्स की बात करूँगा, उसी का मेरे को ज़्यादा रोम है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो फिक्शनल बुक्स होती हैं, नोवेला और पोइट्री वगैरह, वो बहुत ज़्यादा मैंने अभी तक नहीं लिखा है। हालांकि अभी मैं एक नोवेल पे काम कर रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट वहाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। तो एकेडमिक बुक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है एकेडमिक बुक्स में, आपको सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए। आपकी एक्सपर्टाइज मतलब इम्प्रूव होती रहनी चाहिए। आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मैंने बैचलर कर लिया, मास्टर कर लिया या डॉक्टरेट कर लिया तो अब मैं तो एक्सपर्ट हो गया। आपको अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते रहना है। अब दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आप किसी एक टॉपिक पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना है कि जिस टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं उसको पहले लिखने से पहले कुछ काम होते हैं वो करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, उनको देख लेना एक बार कि आप जो लिखना चाहते हैं कहीं वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल तो नहीं है। कई बार हम यही मिस्टेक करते हैं कि हम लिख देते हैं और पता चलता है कि उस पर ऑलरेडी काफ़ी बुक्स हैं, तो हमारी बुक्स कोई खरीदता ही नहीं है। जो पहले से पॉपुलर है, रिकमेंडेड है, उसको ही लोग पढ़ते रहते हैं, तो हमारी बुक सेल नहीं होती है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जिस टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं वो ऑलरेडी किसी ने लिख तो नहीं दिया है मार्केट में, उस पर बुक्स तो अवेलेबल है नहीं या नहीं है, वो देख लेना है। इसके बाद दूसरी चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबें तो पढ़ते हैं जब आप एक्सपर्ट होते हैं, तो वहाँ आपको जो चीज़ कमी लगती है कि एज ए रीडर आपको क्या चीज़ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी इन बुक्स के थ्रू, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपने उसकी चार किताबें पढ़ी, आपको लगा कि यार चारों किताबों में मुझे ये चीज़ नहीं मिली, तो मैं इस पे लिख लेता हूँ, इस पे लिखूंगा, ताकि एज ए रीडर जैसे मुझको कमी खली किसी और को भी खलती होगी तो मेरी बुक चल जाएगी। ठीक है, तो आपको वो करना है। अब वो कर लिया, अब इसके बाद आपको आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब इस टॉपिक पे मैं लिखूंगा, तो आपको उस पर अच्छी रिसर्च करनी है। आपको आर्टिकल बुक्स अदर्स जो रिलेटेड हैं, को रिलेटेड बुक्स हैं, वो पढ़ने हैं और अपने कंटेंट को फिर लिखना शुरू कर देना है। ये दो तीन स्टेप तो लिखने से पहले हैं। लिखते समय क्या करते हैं, कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, पेन से लिखें, लैपटॉप या कंप्यूटर में लिखें, किसी से टाइप कराएं। तो आप जैसे चाहें करा सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, आप खुद से लिख सकते हैं लैपटॉप पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो खुद से लिखता हूँ, अपने लैपटॉप पे लिखता हूँ। आप अगर टाइपिंग नहीं जानते हैं तो किसी टाइपिस्ट से टाइप करा सकते हैं। आप पेन से लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, उसके बाद उसको टाइप करा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सॉफ्ट कॉपी तो बनवानी ही पड़ेगी। बहुत सारे जो न्यू राइटर होते हैं पूछते हैं कि मेरे से तो टाइप नहीं करना आता, तो आप पेन से लिखिए, लिखिए लेकिन, और उसको फिर टाइप करा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद आप चाहें तो उसको कॉपीराइट करा सकते हैं, उस पर काफ़ी वीडियो में बना चुका हूँ, अपने कंटेंट को कॉपीराइट करा सकते हैं। उसके बाद आप पब्लिशिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। तो जो राइटिंग की प्रोसेस है उसमें जैसे आपने लिखना स्टार्ट किया, वहाँ से और पब्लिशिंग के बीच में कुछ स्टेप होते हैं जो फॉलो करने हैं। जैसे आपने लिखना शुरू किया फॉर एग्जांपल आज से, तो डे बाई डे आप थोड़ा थोड़ा लिखते रहें, कंटिन्यूशन रखें उस चीज़ की, थोड़ा थोड़ा 10-10 5-5 पेज जो लिखते हैं वो लिखते रहें। उसके बाद जब वो लिख जाता है उसको प्रिंट आउट लेके या जैसे आप चाहें उसको एक बार फिर से खुद से रीड करें कि उसमें कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। फिर हो सकता है किसी आपका दोस्त हो, आपका फैमिली मेम्बर हो, उससे एक बार उसकी प्रूफ रीडिंग करा लें कि इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है या हम इसमें कुछ ऐड तो नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि
कि हमने एक बार में लिख दिया, क्योंकि हम एक स्पेन ऑफ टाइम में लिखते हैं, 4 महीने 6 महीने या एक साल में, तो माइंड सेट अलग अलग होता है ना, रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। तो जब हम उसको एक साथ पढ़ते हैं तो कई बार हम उसमें बहुत सुधार भी कर लेते हैं, हमको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दिखती है तो वो हम कर लेते हैं, तो आपको उसको रिवाइज़ कर लेना है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 2 बार तो उसको रिवाइज़ करें, तब एक आप अच्छी एकेडमिक बुक्स बना पाते हैं। क्योंकि अगर आपने सीधा रैंडम बेस पे लिख दिया और सीधा उसको पब्लिशर को दे दिया, आजकल सेल्फ पब्लिशर बहुत सारे हैं, वो आपके कंटेंट को एक वर्ड भी नहीं पढ़ते हैं और सीधा छाप देते हैं, क्योंकि उनको पैसा लेना होता है बस। तो आपकी बुक मार्केट में जाएगी तो सेल नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे एरर हो सकते हैं, उसके कंटेंट में कोहेरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो वो आप सब चीज़ चेकआउट ज़रूर कीजिए। और इसके बाद जब आपकी बुक पब्लिश हो जाती है उसके बाद भी आपको उसको पढ़ना है और फिर लोगों से उसके रिव्यू लेने हैं। आप कुछ लोगों को उसे दे सकते हैं पढ़ने के लिए कि पढ़िए और बताइए इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी बुक को लेके स्टार्टिंग से लास्ट तक मार्केट में लेके आ सकते हैं और एक अच्छा राइटर बन सकते हैं। नमस्कार।